स्कूल में नया सेशन शुरू ही हुआ था कि अचानक आसमान फट गया, एक विशाल दरार खुली और उसमें से अनगिनत राक्षस बाहर निकलने लगे। पूरा स्कूल चीखते हुए भाग रहा था, लेकिन मैंने बस अपनी आस्तीन ऊपर की और धीरे से कहा, तलवार मेरे पास आ। अगले ही पल मेरे बैग में छिपी छोटी तलवार जोर से गूंजी। क्लासरूम की खिड़की तोड़ती हुई सीधा मेरे हाथ में आ गिरी। मैंने तलवार घुमाई और मुस्कुराई। ध्यान से देखना, अगला वार बहुत खतरनाक होगा। गार्ड रूम में बैठा बूढ़ा चौकीदार यह देखकर शांत हो गया। लगता है आज मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई साधारण लड़की नहीं थी। दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा लौट चुकी थी और उसके साथ लौट रहे थे राक्षस। इसलिए जिन लोगों में स्पिरिचुअल रूट पाया जाता, उन्हें बचपन से गुप्त ट्रेनिंग दी जाती थी और मैं उन्हीं में से एक थी। मेरा टैलेंट मिडिल स्कूल के एग्जाम से पहले सामने आया था। किसी को पता भी नहीं था कि असली परीक्षा के साथ एक छुपा हुआ टेस्ट भी लिया जा रहा है। और उसी दिन पता चला मेरे अंदर बेहद दुर्लभ जल तत्व स्पिरिचुअल रूट है। एक्सपर्ट्स ने जब मेरी माँ को फोन किया तो उन्हें लगा कोई पागल मजाक कर रहा है, लेकिन जब स्कूल प्रिंसिपल खुद हमारे घर आए तब जाकर उन्हें समझ आया कि साधना सिर्फ कहानियां नहीं होती। एकल जल तत्व स्पिरिचुअल रूट, ये तो प्राचीन साधना जगत में भी टॉप लेवल प्रतिभा मानी जाती थी। उसी के बाद मुझे बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए सीधे नॉर्थ वेस्ट कल्टीवेशन यूनिवर्सिटी के स्वॉर्ड डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। अगर पढ़ाई छोड़ी तो प्राचीन तकनीकें कभी समझ नहीं पाओगी। इसलिए बाहर से मैं एक सामान्य हाई स्कूल स्टूडेंट थी, लेकिन असल में मेरी आधी जिंदगी पहाड़ों में ट्रेनिंग करते हुए गुजर रही थी। मेरी सीट पार्टनर एक आर्ट स्टूडेंट थी। उसे हमेशा हैरानी होती कि मैं बार बार बाहर ट्रेनिंग के लिए क्यों चली जाती हूँ। एक दिन उसने पूछ ही लिया, तुम आखिर बाहर जाकर सीखती क्या हो? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, तलवार चलाना और दुनिया बचाना। वो हंस पड़ी। सच में? तुम्हारा ये हीरो वाला भ्रम अभी तक खत्म नहीं हुआ? मैंने उसकी तरफ देखा। तुम जैसे आम लोग नहीं समझोगे, क्योंकि मैं एक पवित्र संप्रदाय की संत हूँ। हम सामान्य आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन अगले ही दिन पूरी क्लास को पता चल गया कि मैं खुद को दुनिया बचाने वाली लड़की समझती हूँ। फिर अगले दिन पूरा स्कूल मेरा मजाक उड़ा रहा था। देखो, दुनिया बचाने वाली तलवारबाज आ गई। मेरी बदनामी इतनी फैल गई कि शनिवार की छुट्टी के बाद कुछ लड़कों ने मुझे एक सुनसान गली में घेर लिया। तो तू वही है ना जो खुद को तलवार परी समझती है? पहले खुद को बचाकर दिखा। मैं कुछ सेकंड चुपचाप उन्हें देखती रही, फिर धीरे से अपना बैग जमीन पर रख दिया, क्योंकि मुझे पता था अगले कुछ सेकंड में उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली।